हेलो, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मैं धीरज राजेश बघेल स्वागत करता हूं आपका आज के वीडियो में। और अभी ये जो समय चल रहा है, बहुत सारे चर्चेस में लेंट के पर्व को मनाया जा रहा है। और मेरे मन में भी परमेश्वर ने कुछ अगुवाई किया। बहुत दिनों से मैं कुछ विषयों पे मनन भी कर रहा हूं और मैं आपके सामने आज इस बात को लेकर आया हूं कि कुछ कुछ ऐसी बातें हैं जिस पे यीशु मसीह ने बहुत जोर दिया है। उनकी हर एक बातें हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा उस पर गौर करना चाहिए, उसको गंभीरता से मनन करना चाहिए। तो आज मैं आपके सामने यीशु मसीह के अंत, जब उनकी मृत्यु उनके करीब आ रही थी, उस समय, उस वक्त यरूशलेम में विजय प्रवेश के बाद या उसके पहले जो बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने चेलों को सिखाई थी, उसमें से एक छोटा सा पैसेज मैं आपके सामने लूंगा। उस पर हम कुछ छोटा सा मनन करेंगे और कोशिश रहेगी कि जब जब परमेश्वर मुझको अगुवाई करे, मैं आपके सामने ऐसा एक छोटा मनन रखूंगा। और हम इन दिनों में इस गंभीरता को समझेंगे कि यीशु मसीह की मृत्यु और उसका जी उठना एक मसीही जीवन के लिए, एक विश्वासी के लिए, एक गैर विश्वासी के लिए, इस पूरे जगत के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मत्ती उसका 22वां अध्याय और उसका वचन 15 से 22। मत्ती 22 उसका वचन 15 से 22। तब फरीसियों ने जाकर आपस में विचार किया कि उसको किस प्रकार बातों में फंसाएं। अतः उन्होंने अपने चेलों को हेरोदियों के साथ उसके पास यह कहने को भेजा, हे गुरु, हम जानते हैं कि तू सच्चा है और परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाता है और किसी की परवाह नहीं करता, क्योंकि तू मनुष्यों का मुंह देखकर बातें नहीं करता। इसलिए हमें बता, तू क्या सोचता है, कैसर को कर देना उचित है कि नहीं। यीशु ने उनकी दुष्टता जानकर कहा, हे कपटियों, मुझे क्यों परखते हो? कर का सिक्का मुझे दिखाओ। तब वे उसके पास एक दिनार ले आए। उसने उनसे पूछा, यह छाप और नाम किसका है? उन्होंने उससे कहा, कैसर का। तब उसने उनसे कहा, जो कैसर का है वह कैसर को, और जो परमेश्वर का है वह परमेश्वर को दो। यह सुनकर उन्होंने अचंभा किया और उसे छोड़कर चले गए। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। ये बहुत ही खूबसूरत पैसेज है। मेरे जीवन के मसीह के पास आने में इस पैसेज का बड़ा योगदान रहता है। मैं सोचता हूँ, मैं खोजता हूँ, और यीशु मसीह की बातें इतनी हमको प्रोत्साहन देती है, प्रेरणा देती है कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। सबसे पहली बात तो ये है कि यीशु मसीह परमेश्वर का मार्ग सच्चाई से सिखाते हैं। इस बात को बाकी लोग भी जानते थे, या अगर जानते थे तो दिल से भले ना मानते हो, मगर जानते तो थे। और इस बात को लोगों को पता था कि यीशु मसीह मुंह देखे बिना और किसी की परवाह किए बिना बातें करते थे। हमको सीखना चाहिए यीशु मसीह से कि हम अपने फायदे, अपने लाभ से ऊपर उठ के जो सही है और झूठ ना हो जिसमें, वैसी सच्ची बातें आपस में कहना चाहिए, बोलना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। ये बातें यीशु मसीह ने सिखाया और इस बात को लोग भी ऑब्जर्व करते थे। और यीशु मसीह के लिए एक प्रश्न लोगों ने रखा कि कर देना क्या सही है या नहीं है। और मैं आपको बताऊं, कर देना, टैक्स, एक्चुअली आज के डेट में भी अगर आप टैक्स की बात करें, टैक्स वो देते हैं जो सरकारी नौकरी करते हैं। आप भारत देश में रह रहे हैं, मैं भारत देश में रह रहा हूं। टैक्स पटाने वाले लोग सरकारी नौकरी में या बिजनेस में, या एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसा वो जब कमाते हैं तो उनको सारी चीज़ों का, कोई दुकानदार होता है, कोई व्यापारी होता है, उसे भी टैक्स देना पड़ता है। एक अमाउंट जो वो अर्न कर रहा है, जो वो कमा रहा है, उसका कुछ हिस्सा उसे सरकार को देना पड़ता है। इसे कहते हैं हम टैक्स। कैसरी शासन को टैक्स देना होता था और टैक्स लिया जाता था उनके द्वारा। अब यीशु मसीह के सामने ये प्रश्न ये करते हैं कि देखें, बहुत गुरु बनता है, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है, इससे पूछते हैं कि और अगर ये मना करेगा। देखिए, इनकी चाल थी कि उसको फंसाएं, बातों में फंसाएं। किस प्रकार बातों में फंसाएं? मना कर दे कि मैं टैक्स तो नहीं देता हूं।
तो बोलेंगे कि ये रोमी शासन का विरोध करता है, इसे पकड़वा दिया जाए। कुछ ना कुछ कारण तो खोज ही रहे थे वो यीशु मसीह को पकड़वा देने का। पर मुद्दा यह है अभी जो मैं आपके सामने बात रख रहा हूं कि टैक्स देना जरूरी है कि नहीं है, कितना देना चाहिए, कैसे देना चाहिए, वो तो आप कितना आपके पास है और सरकार ने क्या लिमिट ठहराई है उसके हिसाब से ऑलरेडी लोगों की तनख्वाह से, सैलरी से कट जाता है। मेरे हिसाब से जो गवर्नमेंट सर्विस में मेरी बातें सुन रहे हैं वो समझते होंगे इस बात को। उनको करीब 1, 1.5 या 2 महीने के आसपास या पौने 2 महीने की तनख्वाह उनकी कट ही जाती है टैक्स में, इनकम टैक्स में, टोटल पूरे साल भर में, और करीब 10 महीने की तनख्वाह ही उनके पास बचती है। तो ये बात एक सिंपल कैलकुलेशन है, और कुछ परसेंट जो भी कटता है टैक्सेबल इनकम के रेंज में जब पहुंचता है तो कुछ परसेंट तनख्वाह कट ही जाती है जो टैक्स के रूप में सरकार के पास चली जाती है। वो करीब 1.5 या 2 महीने की तनख्वाह होती है। बाकी 10 महीने की तनख्वाह ही एक व्यक्ति सरकारी नौकरी करते हुए कमा पाता है। तो ये तो जानकारी मैं आपको बता रहा हूं। मुद्दा ये है कि यीशु मसीह ने कहा कि जो कैसर का है वो कैसर को दो और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। अब मैं ये कहता हूं कि जो कैसर का है वो कैसर को दो का मतलब क्या होता है। सबसे पहली बात है कि आप यदि अपनी नौकरी में है, अपने बिजनेस में है और अपने बाकी दिनचर्या जिससे आप अपने रोजी रोटी को कमाने के लिए कोशिश करते हैं, वो उसमें अगर कुछ देना है या उसमें आपको अपना समय देना है, अपनी बुद्धि देना है, तो अच्छा है कि जो कैसर का है कैसर को दो। मतलब उस चीज के लिए आपको जाना चाहिए, नौकरी करना चाहिए। इस बात को नए नियम में भी सिखाया गया है कि जो व्यक्ति यदि काम नहीं करता है तो वो खाना भी ना खाने पाए। काम करना है, हमको मेहनत करना है और मेहनत करके अपनी 2 वक्त की रोटी हमको प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। ये तो बाइबल की बहुत साफ शिक्षा है हमारे लिए। लेकिन यीशु मसीह सिर्फ वहां नहीं रुकते। जो कैसर का है वो कैसर को दो, अर्थात जो तुम कमा रहे हो और जो सरकार का हिस्सा है वो सरकार को देना है। और सरकार का हिस्सा आप दे पा रहे हो, इसका मतलब आप संसार में कुछ काम कर पा रहे हो और आप उस काम के बदले कुछ प्राप्त कर रहे हो, पैसा, और उसका हिस्सा आप सरकार को दे रहे हो। इसका मतलब आप अपना समय जो संसार में बिताते हो, ठीक है, उसे आप अपने रोजी रोटी के लिए बिता रहे हो, वो अच्छा है, लेकिन उसके बाद जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। एक बात यहां पे लिखा हुआ है 2 थिस्सलुनीकियों में कि क्योंकि तुम आप ही जानते हो, 2 थिस्सलुनीकियों 3:7, तुम आप ही जानते हो कि किस रीति से हमारी सी चाल चलन चलनी चाहिए, क्योंकि हम तुम्हारे बीच में अनुचित चाल न चले, वचन 8, और किसी की रोटी मुफ्त में न खाई, पर परिश्रम और कष्ट से रात दिन काम धंधा करते थे कि तुम में से किसी पर भार ना हो। यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, मतलब वो खा सकते थे, वो प्रभु के अभिषिक्त लोग थे, प्रिय लोग, उनको खाना खिला सकते थे, भोजन करा सकते थे। तो बोले यह नहीं कि हमें अधिकार नहीं, पर इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराए कि तुम हमारी सी चाल चलो। मतलब परिश्रम करना है, हमें काम तो करना ही है, क्योंकि जब हम तुम्हारे यहाँ थे तब भी यह आज्ञा तुम्हें देते थे कि यदि कोई काम करना ना चाहे तो खाना भी ना पाए। हम सुनते हैं कि कुछ लोग तुम्हारे बीच में अनुचित चाल चलते हैं और कुछ काम नहीं करते पर दूसरों के काम में हाथ डालते हैं। ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो काम करना है और काम करके अपनी रोटी खाना है, और उस काम से जो आपको मिल रहा है सरकार का यदि उसमें हिस्सा है तो उसको देना है। लेकिन आज की शिक्षा यह है कि यदि आप वो कर रहे हो तो आप और मैं अक्सर परमेश्वर का जो हिस्सा है वो परमेश्वर को नहीं देते। परमेश्वर का हिस्सा जो मेरे और आपके जीवन में है वो हम परमेश्वर को नहीं देते। और ये सच है। यह सच इसलिए है क्योंकि जब हम परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को देंगे तो हमको ये सोचना पड़ेगा कि परमेश्वर का हिस्सा क्या है। कैसर का हिस्सा कैसर को देना तो ठीक है, हम देते ही हैं। हर कोई नौकरी करता है क्योंकि उसे पैसा चाहिए, उसे पैसा चाहिए, और पैसे का बहुत महत्व है, उपयोग है, सही उपयोग भी है और गलत उपयोग भी है। लेकिन क्या परमेश्वर के लिए हम अपने जीवन का हिस्सा देते हैं? मत्ती 22 का वचन 34 से 40 में यह लिखा है, जब फरीसियों ने सुना कि यीशु ने सदूकियों का मुंह बंद कर दिया तब वे इकट्ठे हुए। उनमें से एक व्यवस्थापक ने उसे परखने के लिए उससे पूछा, हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है? उसने उससे कहा, यीशु मसीह के लेवल पे अब हम आ रहे हैं कि हमको
क्या करना है परमेश्वर के लिए, कौन सी आज्ञा बड़ी है। उसने उससे कहा, तू परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रखना। बड़ी और मुख्य आज्ञा तो यही है। इसी बात को मैं मरकुस से भी आपके लिए पढ़ना चाहूंगा। मरकुस उसके 12वें अध्याय के 28वें पद के आसपास ये बातें हैं, और उसमें भी हम इसी बात को देखेंगे कि सबसे बड़ी और मुख्य आज्ञा क्या है। तो सब आज्ञाओं में से मुख्य ये है, हे इज़राइल सुन, प्रभु हमारा परमेश्वर एक ही प्रभु है, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। सबसे बड़ी आज्ञा जो यीशु मसीह के द्वारा किसी मनुष्य को दी जा सकती है, उसके व्यक्तिगत जीवन के उद्धार और उसके व्यक्तिगत जीवन के आत्मिक उत्थान के लिए, वो है कि अपने परमेश्वर से सारे मन, सारी बुद्धि, मतलब मत्ती में जो लिखा हुआ है उसमें 3 बातें हैं, अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि। लेकिन मरकुस एक बात और आगे कहता है कि सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि और सारी शक्ति से प्रेम रखना। हालेलुया। आपके जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। आपकी बुद्धि में, सारी बुद्धि में परमेश्वर का हिस्सा है, आपकी सारी शक्ति में परमेश्वर का हिस्सा है, और आपके सारे प्राण में परमेश्वर का हिस्सा है, और आपके सारे मन में परमेश्वर का हिस्सा है। ये बात सोच लीजिए। और किसकी बात है मैं बोल रहा हूं? मेरी बात को यदि आप मन ना लगाना चाहें ना लगाएं, ये बात तो यीशु मसीह ने कहा है। आपकी बुद्धि में, आपकी शक्ति में, आपके मन में और आपके प्राण में परमेश्वर का हिस्सा है। जो कैसर का है वो कैसर को दो, लेकिन जो परमेश्वर का है, क्या मैं उसे परमेश्वर को दे रहा हूं? क्या मेरी सारी बुद्धि इस बात में लगी रहती है कि हाँ मुझे परमेश्वर के साथ जीवन बिताना है? क्या मेरी सारी शक्ति इस बात में लगी रहती है कि हाँ मुझे परमेश्वर के साथ जीवन बिताना है? क्या मेरा सारा प्राण जो है वो अपने परमेश्वर की लालसा करता है? और क्या मैं सारे मन से परमेश्वर के पास आना चाहता हूं? जब मन ना हो तब भी परमेश्वर के पास आना चाहता हूं। हालेलुया। सोचने का विषय है। आप और मैं सोचें कि सारी बुद्धि, सारी शक्ति, सारे प्राण और सारे मन से मैं अपने परमेश्वर के पास कैसे आऊं। एक स्त्री है जिसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, बहुत शॉर्ट है आज का सरमन। एक स्त्री है जिसका नाम है, आशेर के गोत्र में से एक स्त्री है जिसका नाम है हन्ना। फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन थी। लूका 2:36 पढ़ रहा हूं, 36 से 38। एक भविष्यवक्तिन थी। वह बहुत बूढ़ी और विवाह करने के बाद 7 वर्ष अपने पति के साथ रही थी और 84 वर्ष से विधवा थी। हालेलुया। 7 साल तो उसने वैवाहिक जीवन जिया, 84 साल 84 ईयर्स से वो तो विधवा ही थी, और परमेश्वर के मंदिर को नहीं छोड़ती थी, पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना किया करती थी। और वह उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उन सबों को जो यरूशलेम के छुटकारे की बाट जोहते थे उस बालक के विषय में बातें करने लगी। हालेलुया। इस स्त्री को जो इतनी वृद्ध हो गई है, 84 साल तो उसकी उम्र नहीं थी, 84 साल से तो वो विधवा थी। उसके पहले 7 साल आप और जोड़िए, करीब 91 ईयर्स का समय तो उसने, मतलब विधवापन और वैवाहिक जीवन को टोटल मिलाए तो 91 ईयर्स होते हैं, और वो 100 वर्ष से ऊपर की रही होगी, क्योंकि 10 साल की उम्र में तो उसका विवाह नहीं हुआ होगा। करीब 20 साल की उम्र में या 15, 18, 17, जिस उम्र में भी, तो आप उसमें और तो 100 वर्ष से ऊपर की थी ये विधवा। ये आशेर के गोत्र की फनुएल की बेटी एक भविष्यवक्तिन हन्ना थी, और ये रात दिन, अब देखिए, जिसका कोई नहीं है, अकेली है वो, और वो 84 वर्ष से विधवा है, और वो मंदिर को नहीं छोड़ती थी, रात दिन उपासना किया करती थी, उपासना और प्रार्थना किया करती थी। और इससे आत्मा में ज्ञान हुआ कि यहाँ कोई एक अद्भुत बालक आ चुका है, जो इज़राइल की छुटकारे की बाट जो लोग जोहते थे उनको इसने बताया कि देखो, तुम जिसकी बाट जो रहे हो ना, इंतजार कर रहे हो ना, वो आ चुका है,
वो इसी मंदिर में आ चुका। कैसे पता चला? आप परमेश्वर को कैसे महसूस कर पाओगे, कैसे करीब से जान पाओगे, कैसे उसकी आहट सुन के हाँ दिस इज गॉड। आज बहुत बहुत लोग भटक जा रहे हैं, परमेश्वर से अलग चले जा रहे हैं। आपको रात दिन उपासना और उपवास और प्रार्थना करना पड़ेगा। और एक बहुत खूबसूरत बात है, कहती मंदिर को नहीं छोड़ती थी पर उपवास और प्रार्थना करके रात दिन उपासना करती थी। प्रार्थना करके आप उपासना करते हैं और रात दिन प्रार्थना करके आप उपासना करते हैं। और ये है जो कैसर का है वो कैसर को, और रात दिन प्रार्थना करना और उस तरीके से उपासना करना ये परमेश्वर का है। और आप इसे परमेश्वर को दीजिए। जो कैसर का है वो कैसर को तो हर इंसान दे रहा है। कुछ लोग तो उसमें भी शायद गलती करते हैं, टैक्स चोरी कर भी लेते हैं, बाद में सरकार उनके घर पे छापा मार देती है, वो एक अलग बात है। लेकिन मैं कह रहा हूं कैसर का हिस्सा तो अमूमन सब लोग दे देते हैं। क्या मैं परमेश्वर का हिस्सा परमेश्वर को दे रहा हूं? क्या मैं हन्ना से कुछ सीख पाया हूं, जो उपवास और प्रार्थना करके रात दिन परमेश्वर की उपासना किया करती थी? क्या मैं वैसा हूं? क्या आप वैसे हैं? सोचना पड़ेगा। जो कैसर का है वो कैसर को दो, और जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो। अगर हम ऐसा कर रहे हैं तब तो यीशु मसीह की वो शिक्षा जो उसने दिया कि कर देना उचित है, ठीक है, उचित है, आप सांसारिक बातें करिए, और जो आपकी नौकरी से संबंधित है, जो आपके जॉब से संसार में जाना ठीक है, लेकिन जो परमेश्वर का हिस्सा है, सारे मन, सारे प्राण, सारी बुद्धि, सारी शक्ति, और पांचवा रात दिन उपवास और प्रार्थना के साथ परमेश्वर की उपासना, ये परमेश्वर का हिस्सा है। आप देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है, प्रभु आपको आशीष दे। नहीं देना चाहते हैं तो आज ये वचन मेरे और आपके लिए है। सोचिए कि कैसे देंगे, कैसे वो वक्त निकलेगा, कैसे मेरा मन हो पाएगा। तरीका है उपवास और प्रार्थना से ही आपका मन, आपका विश्वास प्रभु में लग पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। तो मैं उम्मीद करता हूं कि प्रभु ने आपसे आज बातें किया होगा। हम फिर से ऐसे छोटे संदेश लेकर आया करेंगे और प्रभु की बातें, यीशु मसीह की बहुमूल्य बातें, बहुमूल्य शिक्षा जो उन्होंने अंतिम दिनों में सबके लिए दिया, उससे सीखेंगे। आपको प्रभु आशीष दे। फिर से मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड।